आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं का जो कि 19 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसका पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं। तो छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये रहा आपका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर। और छात्रों, इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर ही नहीं, साथ में उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर भी आपको मिल सके और 19 अप्रैल के पेपर में आप गर्दा उड़ा दें। तो छात्रों देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। देखिए, आपको देखिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर है जो कि खंड अ का है, जो कि आपके लिखित परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है। तो छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए, पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पता चल सके किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। तो देखिए छात्रों, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आता है। विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम, जैसा कि आप हर पेपर में कर रहे हैं, पिता के नाम में अपने पापा का नाम, कक्षा आपको लिख लेनी है छात्रों 7वीं, और साला के नाम में अपने स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से आपको इंटरफेस आता है जिसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा रहता है आपका पूर्णांक 100 अंक लिखित प्रोजेक्ट। ये आपके 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर का आपने घरों में किया है तो इस वीडियो से आपको 60 के 60 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यकीन मानिए छात्रों, ये चैनल आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश नीचे छात्रों आपको इस प्रकार से दिए रहते हैं, जैसा कि आपको सभी पेपर्स में जो है वो सेम रहते हैं, तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। चलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश के बाद छात्रों देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ कीजिए। आपको यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं इस प्रकार से। आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि आपके सभी वर्कशीट में आपको देखने को मिल रहा होगा, आपके 10 नंबर के जो है विकल्प वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है छात्रों। आपके लिए देखिए आंसर सहित हमने तैयार किया है। एक खुद से देखिए आपके लिए आंसर सहित ये तैयार किया गया, तो आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए इसके आपको 4 ऑप्शंस दिए रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया शिरजिया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इब्राहिम लोदी। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है छात्रों मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके यहाँ पर 1 नंबर जो है पक्के हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 60 में से 60 नंबर हम दिलाकर रहेंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, मुगल काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, क्या था? कृषि, राष्ट्र उद्योग, विदेशी व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका छात्रों आंसर लिखना है आपको कृषि। कृषि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, या फिर उज्जैन। तो छात्रों इसमें टिक करना है आपको भोपाल। भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाली इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? मिलीमीटर, मिलीबार, मिलीग्राम, या फिर सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा छात्रों आपका मिलीबार। पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, आंसर को भी आपको रट लेना है। इसके बाद देखिए आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट के वंश के किस शासक ने एलोरा की गुफा के में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कौन से जो है शासक ने करवाया था, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए क्वेश्चंस आपको कुछ इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर दिए गए हैं, कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव, कृष्ण द्वितीय, या फिर राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। ये आपका 100% सही उत्तर है। पूरे के पूरे आपके राइट आंसर है। आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए छठवां आपसे पूछा जाएगा कि तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? तो देखिए वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन, या फिर इसके बाद देखिए आपका आदि शंकराचार्य। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो छात्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा स वाला, कंबन। कंबन इसका सही उत्तर है। आपको ये लिख देना है। आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो गए हैं। इसके बाद देखिए आपका आगे आपका 7वां, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो आपको आंसर लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको लिख देना है।
इसी प्रकार से छात्रों हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न हो जाता है। 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है कितनी है, 250, 230, 545 या 552। तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या छात्रों 545, ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार छात्रों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आगरा को राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सिकंदर लोदी ने, बलबन या फिर फिरोज शाह ने। ये पूरे शासक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 100% आपका राइट आंसर है, आप मिला भी सकते हैं अपनी बुक से। इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं छात्रों। 17 सितंबर 1993 पहला ऑप्शन, दूसरा है देखिए 13 सितंबर 1995, तीसरा है 13 अक्टूबर 1996 और चौथा है 13 नवंबर 1993 को। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका 13 सितंबर 1995 को, इसका आपका सही उत्तर है, ये आपको लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये आपके देखिए आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 10 नंबर के 10 जो है विकल्प के बाद। आपको देखिए उनके नाम और काल लिखिए यहाँ पर बोला गया है। तो आपको यहाँ भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया आपको बताना है। तो आंसर लिखना छात्रों, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल होता है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकाल है छात्रों आपका 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर भी उसके यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान को लिखित एवं निर्मित संविधान क्यों कहते हैं। तो आंसर लिखना है, भारत का संविधान लिखित संविधान है तथा इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, अतः इसे लिखित संविधान कहते एवं निर्मित संविधान कहते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये आपको लिख देना है। इसी प्रकार छात्रों देखिए चौथा क्वेश्चन, पूरे के पूरे लंबे लंबे आंसर आपके लिए लिखे गए हैं भाई, तो आपको वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, बहुत मेहनत की गई है आपके लिए। इसके बाद देखिए चौथा, पृथ्वी पर दिन रात किस प्रकार होते हैं समझाइए। तो देखिए आंसर आपको लिखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1/2 है आपका अंश पर झुकी हुई निरंतर घूमती रहती है तथा एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे का समय जो है पूरा कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी पूरा कर लेती है, आपको पता होगा। आपको लिखना है, यह पृथ्वी की दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहलाती है। आगे आपको लिखना चाहते हो, पृथ्वी की इसी गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य का परिक्रम भी करती है। पृथ्वी की इन गतियों में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ जाता है वह दिन तथा जो भाग पीछे रहता है वह छाया में रहता है, वहाँ रात होती है। इस प्रकार से आपको दिन रात किस प्रकार होते हैं ये पूरा आंसर छात्रों आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके 4 का, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल को कौन कौन से मंडलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए छात्रों, पहला वायुमंडल को 5 मंडलों में विभाजित किया गया, आपको पहले लाइन में लिखना है। फिर उसके बाद आपको 5 मंडल के नाम लिखने हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्मा मंडल, बाहा मंडल। आपको 5 आपको देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको ये लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका 6वां प्रश्न है कि मानसून से पवनों से क्या आशय है। मानसून पवनों से क्या आशय आपको यहाँ पर बताना है। तो छात्रों उत्तर लिखना है, मानसून पवनें सामयिक पवनें हैं, किसी विशेष मौसम में चलने वाली हवाओं को मानसूनी पवनें कहते हैं। ग्रीष्म, आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होने के कारण ये पवनें 6 माह बाद दिशा परिवर्तन करती रहती है। इस प्रकार से छात्रों ये 2 प्रकार की होती है, आपको लिख देना है नीचे। देखिए आप यहाँ पर दोनों पॉइंट देख सकते हैं। पहले ग्रीष्मकालीन पवनें होती है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। ये देखिए आपको लिखना है, ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दूसरा लिखना है आपको शीतकालीन मानसूनी पवनें, ये पवनें शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस प्रकार से छात्रों आपको ये दोनों पवनें लिख लेना है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसूनी पवनें। इस प्रकार से आपका देखिए 6वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए अर्हताएं
कौन कौन सी है? तो आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, विधानसभा सदस्य बनने के लिए अर्हताएं निम्नलिखित है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, छात्रों वह दिवालिया अथवा पागल ना हो। और आगे आपको लिख देना है छात्रों की वह भारत सरकार द्वारा किसी राज्य के अधीन लाभ पर पद पर न हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका अगला प्रश्न है कि चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने आएगा, तो आपको लिखना है, गर्मी और ठंडी हवाओं को मिलने से हवाएं ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवाएं तेजी से कम दबाव की ओर आती है। पृथ्वी की इसी गति के कारण ये हवाएं चक्र की भांति घूमने लगती है, जिन्हें चक्रवात कहते हैं। चक्रवात ऐसा घूमता है, आपने देखा होगा, गोल गोल हवाएं घूमती है। इसके बाद देखिए चक्रवात आगे आपको लिखना है कि मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती है, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आपको ये लिख देना है 8वें प्रश्न का उत्तर पूरा। इसके बाद छात्रों आपका 9वां प्रश्न क्या है कि ज्वार भाटे से कोई 3 लाभ बताइए। ज्वार भाटा मतलब समुद्र का जल ऊपर उठना और नीचे होना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। तो आपको लिखना है ज्वार भाटे से सबसे पहले आपको यहाँ लाभ लिख लेने हैं, कोई 3 लाभ आपको बोले गए हैं। तो छात्रों देखिए पहला लाभ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ज्वारी शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा लिखना है अनेक प्रकार की सीमें, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे आ जाती है समुद्र के किनारे जब ज्वार भाटा आता है तो। और तीसरा लिख लेना है छात्रों, आपको लाभ बोले गए हैं, तो तीसरा लाभ आपको लिख लेना है नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायन में सहायता मिलती है। इस प्रकार से आपको यहाँ 3 लाभ पूरे लिख देने हैं, आपके ज्वार भाटे के लाभ हो जाएंगे। 9वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए छात्रों आपका 10वां प्रश्न है कि भारत में जनजातियों के रहने के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आंसर आपको लिखना है, भारत में जनजातियों के रहने के क्षेत्र झाबुआ, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात तथा गुजरात के सीमावर्ती जिले जैसे उड़ीसा में कोरापुट, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम व बौद्ध, खोड़पल्ल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसके बाद देखिए आप आगे देख सकते हैं अंडमान द्वीप समूह, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरापुर, अरुणाचल प्रदेश आदि है। इस प्रकार से छात्रों आपको 10वें प्रश्न का आंसर ये पूरा लिख देना है, आपका सही उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो छात्रों आंसर आपको लिखना है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख शक्ति को मजबूत करने के लिए राजकीय चिन्ह और सैनिक वेशभूषा धारण की। आगे आपको लिखना है, उन्होंने सिख से भेंट में घोड़े और शस्त्र लेना प्रारंभ किया तथा समस्त सिखों को शस्त्र रखने को कहा। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है सिख शक्ति को जो है मजबूत करने के लिए प्रयास किए। इसके बाद देखिए आपका 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप के आर्थिक संसाधन के रूप में कृषि का क्या महत्व है। तो आंसर लिखना चाहते हो, नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में उपजाऊ कछारी मिट्टी होने से बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। इस महाद्वीप आपको लिखना है, इस महाद्वीप की चावल, गेहूं, मक्का, चाय, गन्ना, कपास, रेशम, जूट, रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल, चाय, रेशम, जूट, रबर मुख्य फसलें हैं जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है। इस प्रकार से छात्रों आपको 12वें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख देना है कि कृषि का क्या महत्व है एशिया महाद्वीप में। इस प्रकार से इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका 13 कि जहांगीर और शाहजहां के शासन के काल में वैभव व विलासिता का युग क्यों कहा जाता है। जहांगीर और शाहजहां के काल को क्यों कहा जाता है विलासिता का युग। तो आंसर लिखना है छात्रों आपको, जहांगीर और शाहजहां के दरबार का जीवन अत्यंत वैभवशाली विलासितापूर्ण था। इसके बाद लिखना है इस काल में जहांगीर आपको लिखना है तथा शाहजहां ने साहित्य तथा काल के विकास को प्रोत्साहित किया। आगे आपको लिखना है अनेक सुंदर वैभवशाली इमारतों का निर्माण हुआ। राज परिवार तथा सामंत वर्ग में विलासिता बढ़ी, इसलिए भारतीय इतिहास में उनका शासनकाल को जो है वैभव एवं विलासिता का युग कहा जाता है। इस प्रकार से आपको 13वें क्वेश्चन का छात्रों ये पूरा उत्तर लिख देना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राज्य मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको राज्य मंत्री के कार्यों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो छात्रों आंसर लिखना है, राज्य मंत्री के कार्य निम्नलिखित है।
राज्य मंत्री के कार्य निम्नलिखित है। पहला आपको लिख देना है छात्रों, कार्यों में, कानूनों को लागू करना उनका पहला कार्य है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मंत्री परिषद का मुख्य कार्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है, ये इसका आपका पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना। राज्य मंत्री राज्य के विकास एवं संचालन हेतु नीति निर्धारित करता है तथा इन नीतियों को लागू करने के हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रसारित करता है। वह प्रशासकीय स्तर पर जो है इन नियमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। इस प्रकार से आपको राज्य मंत्री का सेकंड कार्य। तीसरा कार्य लिखना है छात्रों आपको, राज्यपाल को परामर्श देना। मतलब राज्य मंत्री उच्च पदों पर नियुक्त हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है, उसके जो है बाद राज्यपाल नियुक्ति करता है। इस प्रकार से इसके बाद देखिए आपका चौथा आपको लिखना है कार्य विधायी कार्य में आपको क्या लिखना है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ शासकीय विधेयक व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी और प्रश्नों और समालोचनाओं के उत्तर देते हैं। यदि कोई विधेयक जो है विधानसभा में पारित नहीं किया हो तो संपूर्ण मंत्री परिषद द्वारा जो है आगे आपको लिखना है त्यागपत्र देना आवश्यक है। इस प्रकार से आपको चारों कार्य आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं राज्य मंत्री परिषद के, आपको पूरा लिख देना है छात्रों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 15वां क्वेश्चन है, जल चक्र का सचित्र वर्णन बनाइए। आपको जल चक्र का यहाँ पर चित्र बनाना है। तो देखिए आपको उत्तर क्या लिखना है, नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमिगत जल, बर्फीले क्षेत्र, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत है। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है और ये जलवाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे लिखना छात्रों, इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा का जल कुछ भाग भूमि में समा जाता है तथा शेष भाग नदी, नालों और आगे आपको लिखना है आदि द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल से वायुमंडल से स्थलमंडल और स्थलमंडल से जलमंडल में लगातार जाता रहता है। इसको देखिए, इसको क्या लिखना है, इसे जल के इस अवगमन को जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार से जल की परिभाषा हो जाएगी और आपको जल चक्र को यहाँ पर समझाना है। तो देखिए जल चक्र का छात्रों आपको आपके स्क्रीन पर देखिए आंसर दिख रहा है, ये चित्र आपका देखिए जल चक्र का है। इस प्रकार से आपका देखिए बादल, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर समुद्र में जल रहा, पहले तो देखिए बादलों से वर्षा होती है, ये आपका देखिए यहाँ आती है जमीन पर, फिर ये आपका देखिए ये समुद्र में जाता है, फिर ये वाष्पीकृत होकर यहाँ पर ऊपर जाकर फिर बादल में आता है। इसी प्रकार से प्रक्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा चित्र यहाँ पर जल चक्र का दिया गया है, ये आपको देख लेना है और पूरा बना लेना है। इस प्रकार से छात्रों आपका यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 15वें क्वेश्चन से यदि आपको 16वें क्वेश्चन से लेकर आगे 24 तक के क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली हर वीडियो में जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन पूरा देख सको 16 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन का। तो छात्रों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर टाइप करना। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको प्रेस कर लेना है। तो चलिए छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।